ब्रह्मा जी के दरबार में सभा लगी पशुओं की। कैसी सभा? पशु बोले ब्रह्मा जी के पास कि ब्रह्मा जी, ये मनुष्य इतना बेकार प्राणी है, इसने जैसे ही पृथ्वी पर जन्म लिया इसी को नष्ट करता गया। आप तो ये बताओ कि आपने इस मनुष्य को इतनी श्रेष्ठता क्यों दी है? इतनी श्रेष्ठता। और बोले पशु पक्षी कि ये तो ऐसी कि इसके ऊपर के सारे जो बाल हैं इसने मनुष्य ने सब बेचारी रही, मनुष्य ने अपने लिए स्वेटर बुना। और का इतने अत्याचार। बकरी बोली चलो बहन, तेरे तो केवल बाल ही मनुष्य ने निकाले, मुझे तो यही मार कर ही खा गया। और सच में ये मनुष्य ऐसा ऐसा प्राणी कि सामने जो आए वही खाता। देखो गौ माता गाय ऐसी हैं कि वे घास खाती हैं, उनके सामने मांस रख दो नहीं खाएंगी। ये गाय या कोई भी शाकाहारी पशु घास खाएगा, मांस नहीं खाएगा। और शेर मांस खाएगा, उसको कितना ही खिलाओ घास नहीं खाएगा। ये मर्यादा में रहते हैं। गौ माता घास खाएंगी, मांस नहीं खाएंगी। शेर मांस खाएगा, घास नहीं खाएगा। लेकिन ये मनुष्य एक ऐसा प्राणी है कि घास खा जाए, मांस खा जाए, जो सामने आए सो खा जाए, और समझाओ तो तुम्हारी खोपड़ी खा जाए। मनुष्य ने इतने अत्याचार किए। सब पशु बोले ब्रह्मा जी, इस मनुष्य में ऐसी विशेषता क्या है जो आपने इसको इतना श्रेय दिया हुआ है? तो ब्रह्मा जी बोले बुलाओ किसी मनुष्य को, उससे फिर पूछें। एक मनुष्य का प्रतिनिधि गया। सभी पशुओं ने कहा कि हाँ भाई, तुम कोई ऐसा तर्क दो जिससे हम समझें कि तुम हम पशुओं से श्रेष्ठ हो। मनुष्य बोला कि हम में कई गुण हैं, बहुत सारे गुण हैं। पशु बोले हम लोगों में भी गुण ही गुण हैं। तो मनुष्य बोला हम बहुत अच्छा गा सकते हैं, हम इतना अच्छा गा सकते हैं, हम सुरीले हैं, इसीलिए हम तुमसे श्रेष्ठ हैं। तो पशु कोयल बाहर आ गई, बोली हमसे श्रेष्ठ नहीं हो सकते। जब भी कोई अच्छा गाता है हम कहते क्या कोयल जैसी आवाज है, क्या सुंदर सुरीली आवाज। तो कोयल बोली हमसे ज्यादा सुरीले। मनुष्य बोले हम सबसे ज्यादा ताकतवर हैं, सबसे ज्यादा बल हम में है। शेर आगे आ गया, बोला हमसे ज्यादा नहीं हो सकता। जब किसी के बल की उपमा देनी हो, क्या शेर की तरह चला आ रहा है, क्या शेर से ही उपमा देते हैं। शेर बोला हमसे ज्यादा ताकतवर। तो तब तक मनुष्य बोला हम सबसे तेज भाग लेते हैं, चीता आगे आ गया, हमसे तेज नहीं भाग सकते। अब मनुष्य कोई भी उदाहरण दे, पशु ऐसे। तो मनुष्य को जब क्रोध लगा, बोला एक काम करो, हम सबसे ज्यादा गधे हैं। अब तो प्रसन्न, तो गधा आगे आ गया, बोला हमसे ज्यादा गधे नहीं हो सकते। जब किसी की मूर्खता का उदाहरण देना हो तो यही कहते हैं क्या गधे आदमी हो तुम, हमसे ज्यादा गधे नहीं हो सकते। मनुष्य बोले कि फिर हम में क्या खूबी है? वही पशुओं का प्रश्न,
कि हम में ऐसा क्या खास है कि हे ब्रह्मा जी आपने हमको श्रेष्ठ बनाया है। ब्रह्मा जी ने यही कहा कि देखो पशुओं, तुम भी पशु हो, तुम पशु हो और मनुष्य ये मनुष्य है, लेकिन तुम दोनों में अंतर क्या? कहा कि पशुओं तुम में कोई उस प्रकार का भाव नहीं, लेकिन इंसान में इंसानियत का भाव है, इसीलिए इंसान सबसे श्रेष्ठ है। और जिस इंसान में इंसानियत का भाव नहीं है वो जीते जी राक्षस के समान है। राक्षस कौन? राक्षस वे नहीं जिनके बहुत बड़े बड़े दांत, बहुत विकराल स्वरूप, मुंह, ऐसा नहीं। हम आप जैसे ही राक्षस होते हैं, लेकिन उनके अंदर की प्रवृत्ति ऐसी। और तुलसीदास जी तो राक्षसों का वर्णन करते हैं, माता पिता अरु विप्र न मानहि।